अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये डे 3 है हमारा अज़रबैजान में और हमने कल का सारा दिन शादाब में गुजारा था। सारा दिन मतलब प्लेसेस घूम के हम लोग शादाब होटल एंड रिजॉर्ट पे स्पा पे आए हुए थे। वहाँ हम नाइट स्टे की जो बहुत बहुत यादगार रही हमारी। उसके बाद हम लोग निकले थे, चेकआउट किया था हम लोगों ने, गाड़ी में सामान रख के हम लोग गए जो थोड़ा नीचे इनका सारा रिजॉर्ट के साथ जो एक्टिविटीज़ थी, एडवेंचर था, वो सब हम लोगों ने किया। तो अच्छा, मैं आपको ये बात बताऊं कि यहाँ पे ज़्यादातर इसी तरह की इवेंट्स चलती हैं फैमिलीज़ के लिए। तो ये खूबसूरत से व्यू थे हमारे जब हम अपने होटल से निकले थे। और मैं आपको ज़रूर कमेंट करूँगी कि आप शादाब होटल एंड स्पा में ज़रूर रुकें। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, बहुत आला। और ये कि मैं यही कहूँगी जब भी आएँ स्टे ज़रूर करें, क्योंकि हम लोग घूमने आते हैं। उस हिसाब से मेरे हिसाब से तो रेस्ट ज़रूरी होती है आपको। जहाँ आप जा रहे हैं, स्पेशली ख़ास तौर पे ट्रैवलिंग हो, ऊपर से बच्चे हों आपके, तो आप ज़रूर स्टे करें, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत थक जाते हैं कहीं पे भी ट्रैवलिंग करते हैं। तो अब हम जैसे कल आए थे यहाँ पे, सारा दिन रास्ते में ट्रैवलिंग की, घूमा, स्पॉट्स चेक किए यहाँ पे, फिर शादाब के होटल को एंजॉय किया हम लोगों ने। फिर अब नेक्स्ट डे हम लोग आए एक्टिविटीज़ करने। तो हमें जो होटल वालों ने दी थी, चेयरलिफ्ट फ्री दी थी इन्होंने हमें, और ज़िपलाइन फ्री दी थी। बाकी रोलर कोस्टर हम लोगों ने खुद किया था। ये देखें ज़िपलाइन, ये वाली बहुत बड़ी ज़िपलाइन है। तो भाई मैंने जो यहाँ पे किया कोई नहीं कर सकता। ये सारा इनका एरिया था, जहाँ आप सिटिंग एरिया था, जहाँ पर बैठ के खाना वगैरह सब कुछ खा सकते हैं। अच्छा, ये काफ़ी जगह बंद थी। ये जो जगह हैं मोस्टली खुलती हैं सर्दियों में। ये सारा उसके साथ बर्फ़ के साथ भरा हुआ होता है। तो मैं तो यही सोच रही थी कि क्या व्यू होगा, मतलब बहुत आसम व्यू होगा जब यहाँ पे बर्फ़बारी होगी और जो है लोग एंजॉय कर रहे होंगे, चेयर लिफ्ट, रोलर कोस्टर, सब कुछ। अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड थी और बादल थे, तो स्वेटर की ज़रूरत थी। हम लोग 28 मैंने बताया था मई को हम लोग गए थे। 29 आई थिंक ये 29 या 30 था, जून था, सॉरी, हाँ, नो, मई, ठीक है। अब मुझे डेट्स याद नहीं है, सो सॉरी। तो ये बहुत ज़बरदस्त व्यू था और एडवेंचर था हमारे लिए चेयर लिफ्ट का। हमने काफ़ी चेयर लिफ्ट वैसे एंजॉय की हुई हैं ऑलरेडी पाकिस्तान में। तो ये वाली चेयर लिफ्ट भी काफ़ी अच्छी थी बच्चों के साथ। लेकिन ये कि हम लोग अब बड़े हो गए हैं, बच्चे हमारे, तो उनके साथ हमें सेपरेट बैठना पड़ता है। ये वहाँ पे एक स्पॉट था, वहाँ तस्वीरें वगैरह हम लोगों ने निकाली। फिर इज़ना और मैं साथ बैठ गए और बॉयज़ अलग बैठ गए थे। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ का व्यू। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी हो रही थी और काफ़ी दूसरी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं यहाँ पे। तो हमने सिर्फ ये चेयर लिफ्ट की थी और उसके साथ हमें रोलर कोस्टर करना था, बच्चों को, हम सबको, इब्राहिम को, सबको यही शौक़ था। अच्छा, ये कि इनकी जो प्राइजेस थी वो इनके टाइप्स थे, गोल्डन भी था, सिल्वर था और एक नॉर्मल जो स्टैंडर्ड होता है। तो गोल्डन और सिल्वर में ये था कि आपकी मूवी रिकॉर्ड होगी। तो मेरे हस्बैंड ने तो नॉर्मल रिकॉर्ड की हुई थी। तो मैंने और इज़ना ने, जब हम लोग बैठे थे, तो मैंने इनको यही कहा कि मुझे वीडियो चाहिए, रिकॉर्डिंग। तो हम लोग बैठे थे। मैं पहले अहमद के साथ गई हूँ, फिर इज़ना के साथ गई हूँ। 2 दफ़ा मैंने राइड की। तो ये तो क्या हुआ कि इन्होंने हमारी रिकॉर्डिंग ही नहीं की थी। हालांकि मेरी तो गोल्ड की टिकट थी, मैंने इनको बोला भी था, फिर भी इन्होंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। मैं गई जब इनसे पूछने, अच्छा यहाँ पे ऊपर लेके जाते हैं, वो ऊपर चढ़ाई पे लेके जाते तो बहुत स्लो चलता है, आप लोग आराम से वीडियो वगैरह बना सकते हैं। लेकिन जब नीचे आता है ये, आप नहीं कर सकते रिकॉर्डिंग। तो इन्होंने क्या किया कि रिकॉर्डिंग ही नहीं की थी हमारी। तो हम लोग तीसरी दफ़ा भी गए थे इधर रोलर कोस्टर पे रिकॉर्डिंग के लिए। तो बड़ा मज़ा आया था हमें। खैर, देख सकते हैं आपके बच्चे गाड़ी में सो गए थे। इतनी मतलब ये आपको बोलेंगे कि भाई 4 घंटे 3 घंटे, लेकिन बहुत ज़्यादा सफ़र होता है बच्चों के हिसाब से। अच्छा, मैं जो चीज़ मैंने नोट की है
टू बी ऑनेस्ट के अज़रबैजान डेफिनेटली अच्छा था, ऐसी बात नहीं है कि मज़ा था, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में है मेरे हिसाब से तो अज़रबैजान में उतना कुछ भी नहीं था। तो ये हम लोग जा रहे थे, कोई अब मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा, यज़रदाग था या नरदाग शायद, कुछ इस तरह का नाम था इस एरिया का। यहाँ पे हर वक्त आग चलती रहती है फायर माउंटेन्स में, तो इन पे भी अच्छा पाकिस्तान में अगर ये लोग टूरिस्ट की प्राइस अलग रखते हैं, लोकल्स की अलग रखते हैं, तो बड़ा इशू होता है। लेकिन यहाँ पे हर जगह यही है, प्राइजेस हर जगह डिफरेंट थी, लोकल्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए और ओल्ड एज के लिए ना। तो ये चीज़ आप रखें ध्यान में कि हमारे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह ये है। और यहाँ पे तो हर जगह पे टूरिस्ट उन्होंने जगहें बना दी हैं, ठीक है, टूरिज़्म इन्होंने बहुत किया हुआ है तेज़, और जो है बहुत माशाल्लाह से जहाँ जहाँ जाएंगे आपको बस लूट मार ही दिखेगी, बोलना नहीं चाहिए लेकिन ये है। मतलब देखिए उनका बिज़नेस है, वो गलत भी नहीं है, उनका बिज़नेस है, तो आएंगे ज़रूर टूरिस्ट, तो ज़रूर उनको तो यही होगा कि हम कमाएं, ये बात है जगह जगह आपको। लेकिन ये लोग अच्छे थे, ये नहीं है कि मैं बोलूँ कि हमें मज़ा नहीं आया, बहुत अच्छे लोग थे। और जो है ये स्पोर्ट थी, बच्चे बहुत तंग हो गए थे, गर्मी शदीद थी यहाँ पे इतना, और इब्राहिम तो बस नींद करके उठे थे तो बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे इनको। फिर अच्छा देखिए नरदाग था, अच्छा ऊपर सब लोग जा रहे थे, हम लोगों ने कहा चले हम भी चलते हैं ऊपर। तो ऊपर ये कुछ था, यहाँ पे कुछ नहीं था। आई थिंक यहाँ पे जब सर्दियाँ होती होंगी लोग यहाँ हॉर्स राइड वगैरह करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे हॉर्सेस वगैरह भी थे, तो ऐसा कोई ख़ास नहीं था। आई थिंक ये स्कूटी वगैरह लोग चलाते होंगे, इस तरह कोई था, बाइक वगैरह। हम लोगों ने कुछ नहीं ट्राई किया, हम लोग नीचे आ गए। लेकिन ये कि इतना बड़ा मैंने सुना था कि भाई बड़ी आला जगह ये, वो एवरेज ही प्लेस है, कोई इतना वो नहीं था कि मैं बोलूँ कि वाह, बस ठीक ही है। बाकी यहाँ शादाब में मज़ा आया, अगर आप क्या बोलते हैं ग्रीनरी के लवर हैं, आपको इस तरह के माउंटेन्स लवर हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे। और ये कि हमारी ये आज प्लान था कि हम लोग जो है निज़ामी स्ट्रीट में होटल लेंगे, सही है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी प्लीज़ आप निज़ामी स्ट्रीट पे होटल नहीं लेना, आप जो है ना कहीं और लेना, फिर टैक्सी पकड़ के आप निज़ामी स्ट्रीट घूमें। हमसे ये गलती हो गई, हम नए थे, हमें आइडिया नहीं था, फिर बाद में यही पछतावा हो रहा था, क्योंकि हमें निज़ामी स्ट्रीट का था, लेकिन ये कि हमें फिर नेक्स्ट डे कबाला जाना था, तो फ़ायदा नहीं था इतना, हमने महंगा फिर यहाँ पे भी निज़ामी स्ट्रीट में होटल चूज़ किया। तो पहले हम लोग गूगल पे देख रहे थे हल्के फुल्के होटल्स, तो हमें सही लग रहे थे। जब हम अंदर जाके देख रहे थे इतनी स्मेल थी वहाँ, और वो बहुत एक्सपेंसिव थे, मतलब समझें कि 60 to 80 अजरी जो उनके पैसे हैं ना मन्नत, तो वो ले रहे थे, बहुत महंगे थे, और उस हिसाब से क्वालिटी बेकार थी। और हमने सोचा कि चलें घर देख लें, ये हमारे ड्राइवर साहब ने कहा कि ये बहुत अच्छा अपार्टमेंट है, आपको बड़ा पसंद आएगा, आप ये ले लें। अंदर गए, इतनी एवरेज था लेकिन इतनी स्मेल थी उसमें, हमने कहा चले अगर सस्ता देता है तो हम लोग ले लेंगे, लेकिन आप ये सोचें ये हमें दे रहा था 250 मिनट में, इससे बेहतर नहीं है कि हम लोग किसी अच्छे होटल में चले जाएँ। तो भाई ये देख लें, ये होटल था, और सॉरी होटल नहीं अपार्टमेंट था, तो स्मेल भी बहुत थी और महंगा भी बहुत दे रहा था। हमने इसको बोला कि चले 150 दे ले लें आप, क्योंकि हमें नाइट स्टे करनी थी, दैट्स इट, और फिर हमें घूमना था निज़ामी स्ट्रीट वगैरह। तो हम लोग ये निज़ामी स्ट्रीट पे भी आए थे होटल देखने, सलाम बाकू, यकीन करेंगे इतना छोटा कि आपको नज़र भी नहीं आएगा लेकिन बहुत मज़ा था निज़ामी स्ट्रीट पे। अगर आप आएंगे तो ज़रूर आप ज़रूर घूमें यहाँ पे, काफ़ी चीज़ें, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत है, छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत महंगी मिलेंगी। तो जैसे सुपर स्टोर्स आप देखें ना बड़े वाले, वहाँ जाके आप अपनी पानी वगैरह खाने की चीज़ें वहाँ से ले लें। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, इधर लोकल निज़ामी स्ट्रीट से कुछ ना लें। खैर ये कि हमने देखा, हमें पसंद नहीं आया, चलो महंगा भी बहुत दे रहे थे, तो फिर हम लोगों ने बस यही सोचा कि 5 स्टार या 4 स्टार में जाके स्टे करते हैं। तो फिर शायद हेल्टन था या कोई और था, कोई होटल था, मैं आपको दिखाती हूँ। तो उसमें हम लोगों ने फिर स्टे किया था, और जो है काफ़ी अच्छा था वो, लेकिन महंगा देखिए ना मेरियट था ये, तो कोर्टयार्ड था, तो बहुत महंगा था ये। खैर लेकिन ये कि निज़ामी स्ट्रीट के करीब ही था, लेकिन वॉकिंग आपको बहुत करनी पड़ेगी घूमने के लिए निज़ामी स्ट्रीट, जो हमें बड़ा शौक था कि हमें घूमे। और हम इतने थके हुए थे शादाब से आए हुए थे कि हमसे तो चला भी नहीं जा रहा था हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं शाम में, और हमने जब ड्राइवर को बोला कि हमें घुमाओ, तो कहता है भाई मैं तो नहीं घुमाऊँगा, टाइम ओवर हो गया।
तो मैं आपको जैसे बता रही हूँ ना, यहाँ पे बड़े स्कैम्स होते हैं इन चीज़ों के। हालांकि उसके पास टाइम था हमें घुमाने का, लेकिन उसे नहीं घुमाया। जस्ट हमने लंच नहीं किया था, तो इसने हमें बस सिर्फ डिनर करवाया, ठीक है। और हमें एक बड़े महंगे होटल पे और रेस्टोरेंट पे लेके जा रहा था कि भाई आप लोग जो ना वहाँ चलें। तो हमने उसको मना किया कि नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि वहाँ पे 300-400 मन्नत का ख़र्चा आ जाता खाने पीने में। तो यही है कि ये लोग खुद आपको इस ऐसे रेस्टोरेंट पे लेके जाएंगे जहाँ उनको खाना फ्री मिलता है, होते भी 5 स्टार है, इनकी कमीशन होती है वहाँ पे। तो इसीलिए कहेंगे आप लोग ना जाएं। कोई भी अगर आपको सजेशन देना, अपने सजेशन के हिसाब से जाएं, गूगल करके, पाकिस्तानी हो कोई भी आपको जाना है, इंडियन जाना है, आपको बहुत मिल जाएंगे। तो ये है, ये बहुत अच्छा था वैसे होटल, पैसे भी अच्छे थे तो होटल भी अच्छा था। तो अब क्या करें, मजबूरी थी हमारी कि हमें ऐसे हल्के वाले अच्छे नहीं लग रहे थे, तो बस फिर हम लोगों ने यही चूज़ किया। इन्होंने फिर हमें रूम दिया, वो भी सही था लेकिन छोटा रूम था। खैर, तो हम यहाँ सामान वगैरह रखे, हम लोग गए डिनर करने। फिर डिनर करके हमें जब ड्राइवर को बोला, ड्राइवर ने कहा भाई टाइम ख़त्म हो गया, हालांकि टाइम था काफ़ी। फिर हमने खाना खा के रूम पे आए, कॉफ़ी वगैरह पी हम लोगों ने। फिर हम लोग गए निज़ामी स्ट्रीट, वहाँ घूमे फिरे, खाना वगैरह कुछ बहुत थोड़ा बहुत खाया हम लोगों ने वहाँ पे, बच्चों ने ली चीज़ें स्नैकिंग वगैरह। फिर हम लोग वापस आ गए रूम पे। फिर हम लोग सो के सुबह फिर उठे हैं नाश्ते के लिए। नाश्ता हमने सोचा कि पाकिस्तानी पे करेंगे, यहाँ पे हमने नाश्ता नहीं बुक करवाया। तो इतना मैं आपको बता नहीं सकी कि इतना रखा हुआ उन्होंने खाना दिया हमें कि आपको मैं बता नहीं सकती। छोले दिए ना उनमें स्मेल, और अच्छे खासे महंगे, मतलब एवरेज भी अगर हम खा रहे थे ना यहाँ पे तो 50-60 मिनट नाश्ते के, मैं बता रही हूँ आपको इस तरह था। 60 मिनट तो आराम से खर्चा था, तो नाश्ते का हमारा 60 to 70 मिनट पड़ा था। खैर, ये हमारा रूम था, आप ये देख सकते हैं। हमने एक्स्ट्रा बेड भी लिया था, क्योंकि हम लोग ज़्यादा लोग हैं, तो इसीलिए साइड पे उन्होंने बेड रख दिया था। हमें रात ही स्टे करनी थी, लेकिन ये था कि हम सुकून से सोएं। और जैसे ये छोटे छोटे होटल थे, सलाम बाकू था, कुछ और थे, इनमें इतनी स्मेल थी ना, आपको बता नहीं सकती, मतलब 3 दिन। तो ये देखिए, हम लोग फिर निकले थे डिनर के लिए। तो ये मैंने आपको जैसे सीन बताया, तो इसने हमें बड़ा फोर्स किया, लेकिन हमने इसको मना कर दिया कि नहीं भाई, हमको नहीं हाज़री करना, क्योंकि उनके राइस ऐसे थे जैसे सख्त थे बहुत ज़्यादा, जैसे रबड़। तो मैंने पहले ही तौबा कर दी, मैंने कहा नहीं। 2 दफ़ा 3 दफ़ा हमने इसके सजेशन पे खाना खाया था, फिर हमने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं खाएंगे, अब अपनी मर्ज़ी से खाएंगे। खैर, ये हम घूम भी रहे थे। अच्छा, लाहौरी कोई रेस्टोरेंट था, यहाँ पे हम आए थे, तो लाहौरी ढाबा, तो इसका खाना सही था, मतलब इतने दिनों बाद हमने खाया था खाना। तो मैं आपको ये है कि रिकमेंड करूँगी आप जाएँ, जब भी जाएँ यहाँ खाना खाएँ, अच्छा है यहाँ का। तो यहाँ पे हमारे ड्राइवर साहब ने हमें चट्टी लगाई, 14-15 रियाल की इसने राइस खाए थे यहाँ पे। तो कहते हैं भाई आप भरें, हालांकि इस तरह नहीं होता, लेकिन हाँ मैं आपको बता रही हूँ ना, यहाँ पे सही था। तो बस हमने वो भी बिल पे करना पड़ गया और अपना भी। तो इनका जो हमने शायद टिक्का कढ़ाई कुछ इस तरह मंगवाया था, और दाल दोनों अचारी चिकन मंगवाया था, और दाल दोनों ही सही थे। हमने पेट भर के खाना खाया इधर आज, काफ़ी दिनों बाद मैं यही बोलूँगी। फिर हम लोग ये निकले हैं घूमने के लिए। यहाँ की ये स्ट्रीट्स हैं, सारा अंडरग्राउंड का बना हुआ है सिस्टम, तो बच्चों को भी बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन वॉकिंग, मैं ये बताऊँ, आप ना जब भी घूमने जाए ना, तो एटलीस्ट आप महीना वॉक किया करें, जो भी जा रहे हैं। जो वॉक नहीं करते, मैं उनको ये कह रही हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, जगह जगह रेस्टोरेंट्स थे, सही है। और जो है काफ़ी मज़ा लगा हुआ था निज़ामी स्ट्रीट पे, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ये मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, एक दिन आप वाकई में निज़ामी स्ट्रीट पे गुजारें, खाना वगैरह खाएं, वहाँ पे इंजॉय करें। काफ़ी दिन ज़्यादा, मतलब मैं यही बोलूँगी कि आप स्टे करें वहाँ अज़रबैजान में। 1 दिन या 2 दिन निज़ामी स्ट्रीट पे भी आप स्टे कर सकते हैं। हमने इतना टाइम नहीं गुजारा, लेकिन एक ही दिन में, मतलब जैसे हम लोग आए थे खाना खा के, खुद बाय वॉक आए थे निज़ामी स्ट्रीट, 15 मिनट में पहुँच गए थे। तो हमने सारी चीज़ें घूमी, लेकिन ये है कि लेट हो गई थी काफ़ी, तो सब कुछ बंद हो गया था ऑलमोस्ट। मतलब जो वाटरफॉल थे, कह रहे थे भाई वाटर फाउंटेन्स वगैरह थे, छोटे छोटे चीज़ें थी, वो बंद हो चुकी। बाकी से सब कुछ खुला था। यहाँ पे काफ़ी क्लब्स वगैरह थे, बार थी और रेस्टोरेंट थे, शॉपिंग भी थी यहाँ पे काफ़ी अच्छा। तो ये सब आपको मिल जाएगा निज़ामी स्ट्रीट पे, शॉपिंग वगैरह ये वहाँ, लेकिन ये कि थोड़ा कॉस्टली था, बस ये था। तो आप ये देख सकते हैं,
चलें अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।